तो ये साधना के बारे में हमें उसकी आवश्यकता, उसकी महत्वता सब समझना है और उसके लिमिटेशन भी हमें समझना है कि केवल पूजा करके हम प्राप्त कर सकते हैं, कदापि नहीं। नहीं तो बड़े बड़े तपस्वी थे, उन लोग ने क्या किया, 20,000 साल तपस्या की विश्वामित्र ने, क्या पाया। और तात्कालिक गुरुओं के कितने चेले हैं जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं बैठते, एक ही आसन में हिलते भी नहीं हैं, क्या पाते हैं। तो यहां कैसे हो सकता है कि हमें कुछ न किए हुए को सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। लोग को सोचना चाहिए कि हम पूजा में बैठ के, क्योंकि हम देखते हैं 3 वर्ग के हमारे अभ्यासी होते हैं। एक जो पद्धति पर पूरा विश्वास रखते हैं, कहते साहब हम 1 घंटे बकायदा बैठ जाते हैं पूजा में, सफाई रोज करते हैं, 9 बजे प्रेयर हम जरूर करते हैं, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस कभी कभी कर लेते हैं। 25 साल हो गए, जरा भी प्रगति नहीं है, तरक्की नहीं है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि मिशन के प्रति उनका क्या भावना है, और मालिक को तो भूल ही गए। उनमें ये घमंड है कि मैं जो करता हूं इसी का परिणाम, ये फल जो मिलना है वो मिलना है। मेरा तो अनुभव यह है कि आप जिंदगी भर पूजा में बैठो, कुछ नहीं होना है। दूसरे वर्ग के लोग हैं जो मिशन में काम करने के लिए बहुत तरसते हैं, साहब हम वॉलंटियर बनेंगे, हम किचन में बैठेंगे, पूजा में नहीं आते वो लोग। जहां देखो, चाहे इंदौर हो चाहे प्रतापगढ़ हो, जहां भी उत्सव मनाया जाता है उनको आप किचन में ही पाओगे। सेवक हैं, सेवा भावना से हमें सब कुछ मिल सकता है। गलतफहमी, किसकी सेवा आप कर रहे हैं, मानव सेवा, अभ्यासी सेवा या गुरु की सेवा। केवल अभ्यासियों की सेवा करने से आपको कुछ मिलना नहीं है। ये तो फिर ये लोग भी करते हैं, रामकृष्ण मिशन में वो लोग करते हैं सोशल सर्विस, कई ऐसी संस्थाएं हैं जहां सोशल कर लाखों लोग को खिलाते हैं, पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिलना है। पूजा में बैठना आवश्यक है, और अगर आप किचन में भी हो तो कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस में होना आवश्यक है। वहां बैठ के हम इनको क्या खिलाएं, किसको 2 रोटी दें, किसको 3 रोटी दें, इस ख्याल में बैठ गए तो व्यर्थ है आपका समय। तीसरा है जो कहते हैं हम मालिक के साथ ही रहते हैं, हमें न पूजा करनी है न मिशन के बारे में हमें सोचना है, वो तो सब मालिक कर लेते हैं। हम स्पष्ट कहते हैं उनको भी कुछ मिलना नहीं। मालिक के साथ स्थूल रूप में रहने में कोई फायदा नहीं है अगर आप आंतरिक एकता भी नहीं पैदा कर चुके हैं, और जहां भी हो मालिक के साथ हैं ऐसा आप महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को सामीप्यता, जिसको हम आजकल बहुत मिसअंडरस्टैंड कर चुके हैं, गलत फहमी है जिसमें कि हम उनके साथ स्थूल रूप में हैं तो हमें सब कुछ मिलना है, ये बहुत ही बड़ी गलत फहमी है। तो हमारी समझदारी में जहां तक हमने देखा है, मिशन, मास्टर, मेथड तीनों को अपनाना है। मालिक ने कहा तुम जाके वहां खड़े हो जाओ चौरास्ते पर, गए, साहब हम आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है पड़े रहो। हमारा कुत्ता भी घर में पड़ा रहता है साथ। डिसोबीडियंस 1 माइनस हो गया मार्क। कहते मिशन के हिसाब देखो, हम पूजा में बैठना चाहते साहब, ठीक है बैठो, अनदर माइनस मार्क। तो ओबीडियंस, जब वो कहेंगे पूजा में बैठो, पूजा में बैठो, जब वो कहेंगे खाना पकाओ किसी के लिए तो जाके खाना पकाओ। ये प्रश्न मत करो कि साहब आप कैसे मालिक हैं, कभी कभी कहते हैं पूजा में बैठो, कभी कभी वहां भगाते हैं, कभी कभी वहां भगाते हैं, ये क्या मामला है, आप कभी सोचते कि नहीं। हमारे सामने कुछ अभ्यासियों ने ऐसे बाबूजी महाराज के सामने बहुत ही, यानी क्या कहें, विदाउट रिस्पेक्ट
निरादर एक रूप से उनसे बहस किया है कि साहब आप कभी सोचते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? बाबूजी महाराज ने कहा साहब हम तो बेवकूफ हैं, शायद 5th क्लास तक हम पढ़े लिखे, उसके आगे तो पढ़ाई की नहीं हमने। तो कहते हाँ हाँ इसीलिए शायद आप ऐसे बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, और आपके पुस्तक में भी हम देखते हैं कभी कुछ लिखते हैं कभी कुछ लिखते हैं, उल्टी सुल्टी बातें। तो उनके जाने के बाद बाबूजी महाराज कहते हैं देखो अक्लमंद लोग हैं, अब इनके सामने हम कुछ बोल नहीं पाते, अब तुम जाके समझाओ। तो 2 घंटे 3 घंटे बैठ के समझाए तो समझाए, नहीं समझ पाए तो नहीं समझ पाए वो लोग, लेकिन खाली हाथ लौट जाते हैं।